सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में नई आफत का खदशा सच साबित होने लगा। वबाई अमराज से हलाकतों में इजाफा। दादू की तहसील मेहर में गैस्ट्रो और मलेरिया ने मजीद 4 बच्चों की जानें ले ली। अस्पताल मरीजों से भर गए। जामशोरू की तहसील थाना बोला खान में मलेरिया से 3 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 300 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियों से नई आफत का खदशा जाहिर किया था। जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। चेयरमैन PTI ने गुज़श्ता समाअत पर मुआफ़ी मांग ली थी। अदालत के हुक्म पर बयान हलफी भी जमा कराया था। जुम्मे के रोज इमरान खान खातून जज से मुआफ़ी मांगने भी पहुंचे, ताहम उनकी छुट्टी पर होने के बाइस मुलाकात न हो सकी थी। कौम तैयार है और कप्तान भी। इंपोर्टेड हुकूमत धमकियां देने के बजाय जेल में ही डाल दे। इमरान खान का हुकूमत को अपनी गिरफ्तारी का चैलेंज वाज़ेह कर दिया। साइफर की कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद। गायब होने का नया ड्रामा शुरू हो गया। पहले कहते थे कोई साइफर नहीं, अब कहते हैं गायब हो गया। इमरान खान का टेक्सिला में धुआंधार खिताब। इसहाक डार के डील करके वतन वापस आने का दावा। इसका सारा मसला ही ये है कि पहले इनसे छुप छुप कर मिलता है, उनके पैर पड़ता है, NRO मांगता है, इनकार होने और बात ना बनने पर इस तरह के घटियापन पर उतर आता है। इसे कहते हैं फितना। मरियम नवाज का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। चेयरमैन PTI पर रियासत के मफादात पामाल करने का इल्जाम। निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग। साइफर से मुताल्लिक ऑडियो लीक पर विफाकी काबीना का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म, साथी वज़रा और आज़म खान के खिलाफ FIA के जरिए तहकीकात की मंजूरी। सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की सिफारिश। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात मंजूर की जाएंगी। काबीना डिवीजन ने मरासला वजारत दाखिला को भेज दिया। अमल दरामद रिपोर्ट फौरी तलब। डिप्लोमेटिक साइफर से मुताल्लिक इमरान खान की पहली ऑडियो 28 और दूसरी 30 सितंबर को मंजर-ए-आम पर आई थी। इस्लामाबाद में किसानों का एहतजाज 6ठे रोज भी जारी। किसान इत्तेहाद के मुजाहिरीन के ब्लू एरिया में डेरे। हुकूमत और किसानों के मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में D चौक जाने का ऐलान। आर्मी चीफ से अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा के मुशीर अस्करी उमूर की मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल बर्मे डियूब का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमत की तारीफ। चीनी दोस्त सैलाब मुतासरीन की मुसलसल मदद कर रहे हैं। चीन ने इमदाद 400 से बढ़ाकर 644 मिलियन युआन कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमदाद पर चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, आर्मी और रेड क्रॉस से इजहार तशक्कुर। 1 माह 8 दिन बाद ट्रेनों का पहिया चल पड़ा। सैलाब के बाद कराची से अंदरूनी मुल्क मअतल मुसाफिर ट्रेन सर्विस बहाल। 1500 मुसाफिरों को लेकर रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन से पेशावर रवाना। ट्रैक पर जमा पानी अब तक न हटाया जा सका। आवाम के लिए सस्ता सफर भी महंगा। ट्रेनों के किरायों में भी होशरबा इजाफा। तमाम ट्रेनों के इकोनॉमी क्लास का किराया 3000 रुपए कर दिया गया। खैबर मिल का कराची से पेशावर AC स्लीपर का किराया 11000 रुपए मुकर्रर। कराची एक्सप्रेस का AC बिजनेस क्लास का किराया 7000 रुपए मुकर्रर। नए किरायों का इत्तलाक आज से ही हो गया। 24 घंटों में कोरोना के 50 केसेस रिपोर्ट। शरह 1% से कम रही। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब और बदअमनी से जन्नत नजीर वादी। सवात की रौनकें मांद पड़ गई। होटल मालिकान, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर शोबे बुरी तरह मुतासर। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिल रहे हो। जब सैलाब आई उस टाइम से हमारा काम सवात में ख़राब हुए। यहाँ हज़ारों लोग होटलों में काम कर रहे थे और इस सैलाब की वजह से वो हज़ारों लोग वो बेरोजगार हो चुके हैं। होटल में जितना स्टाफ था उनका और कोई जरिए मार्च नहीं है।
नेटो ने रूसी सदर का जौहरी हथियारों का बयानिया खतरनाक करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया नेटो इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी हमले का मौसर जवाब दिया।